भक्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति के महत्व और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर इस दिन की विशेषता की जानकारी देने जा रही हूँ। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार पौष माह में मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करता है। इस क्रम के बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, अर्थात अंधकार कम होता है, उजाला बढ़ जाता है, यानी अंधकार का नाश होता है और शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। 6 माह का उत्तरायण सफर शुरू हो जाता है। यह समस्त धरती और प्राणियों के लिए उत्तम होता है। इस दिन से ठंड कम होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे मौसम में गर्माहट शुरू हो जाती है। सूर्य अच्छे स्वास्थ्य का भी प्रतीक है। सूर्य के संपर्क से हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से जप तप, दान पुण्य, दया धर्म, व्रत, श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक अनुष्ठान का महत्व बढ़ जाता है। तीर्थ धामों पर, गंगा घाटों, यमुना नदी, नर्मदा आदि नदियों पर, गंगा सागर पर महापर्व, स्नान और दान देने का बहुत ही पुराना इतिहास है। मकर संक्रांति को भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करने का भी महत्व है। पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन स्नान का अधिक महत्व है। इस दिन तीर्थ धामों या पवित्र नदियों, गंगा घाट, गंगा सागर, यमुना घाट पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तिल, चावल, चीनी, लाल रोली, लोटे में थोड़ा गंगा जल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात कुछ दान अवश्य करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता है इस दिन का दिया हुआ दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। मकर संक्रांति कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए स्वयं ही उनके घर जाते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति कथा। हिंदू धार्मिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पतित पावनी मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथ, जिन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए मां गंगा को धरती पर लाने के लिए अखंड तपस्या की। तत्पश्चात मां गंगा प्रसन्न होकर शिव जी की जटाओं से होकर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई अपने अंतिम चरण में वो गंगा सागर में जाकर मिल गईं। तत्पश्चात राजा भागीरथी ने पावन गंगा जल तर्पण करके अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाई। अतः इसलिए इस दिन गंगा और पवित्र नदियों के जल में स्नान करने का महत्व है, जिससे हमें आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति की कथा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आज महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों के प्रहार द्वारा तैयार बाणों की शैया पर बहुत दिनों तक लेटे रहे और उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात था सूर्य के दक्षिणायन होने से प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और प्राणी को फिर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए महाभारत युद्ध के कई दिनों पश्चात
जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए, उसी समय भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हुए। वो दिन मकर संक्रांति का दिन होने के कारण इसे भीष्म निर्वाण दिवस या भीष्माष्टमी भी कहते हैं। मकर संक्रांति कथा। ब्रज मंडल में भी यशोदा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल गुड़ दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसी मान्यता है कि तिल गुड़ की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु जी से हुई थी, इसलिए इसका सेवन रोग दोष पापों से मुक्त करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अतः तिल गुड़ बांटकर मकर संक्रांति मनाते हैं।